রবিবার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত রাজ প্রতিমন্ত্রী কপিল মহেশ্বর পাতিল। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সংসদের দত্তক নেওয়া সীতাবাড়ি গ্রাম প্রসঙ্গে মন্ত্রী কপিল মহেশ্বর পাতিল বলেন, এতদিন যে গ্রামের দায়িত্ব সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় ছিল, এখন সেই গ্রামের দায়িত্ব সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে দেখা দরকার। পাশাপাশি মন্ত্রী দাবি করেন যে তিনি যতগুলো পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরেছেন, কোথাও 14 ফাইন্যান্স কমিশন ও 15 ফাইন্যান্স কমিশনের বোর্ড দেখতে পাননি। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কপিল মহেশ্বর পাতিল। শুরু হয়েছে আর এই প্রবাস যোজনায় আসানসোল লোকসভার দায়িত্বে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত প্রেস কনফারেন্সের জন্য আপনাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন। आसनसोल का पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो ने प्रधानमंत्री ग्राम योजना में एक ग्राम को एडप्टेशन किया था, सीधाबाड़ी गांव सलानपुर में। वो बीजेपी छोड़ने के बाद वो गांव फिर से अनाथ हो गया। अब 3 दिन में है, 3 दिन से है, आप एक बार भी वो गांव में नहीं गया। अब पंचायत मंत्री है, उस एरिया में भी आप घूमे। ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, वो यहाँ से लोकल सांसद है। ये जो योजना है ये लोकल सांसद ने एडॉप्ट करने का ये योजना है। अभी उन्हीं को देखना है, वो नहीं है तो अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने देखना है। सांसद आदर्श गांव वो जो लोकल सांसद होता है उसने करना होता है। मैं केंद्रीय पंचायत राज मंत्री हूँ, इसलिए सारे 543 लोकसभा में जो सांसद आदर्श गांव है उसमें मैं जा नहीं सकता, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगा वो गांव में, मैं देखूंगा क्या उन्होंने किया है। वो छोड़ के गए, इसका मतलब गांव को ऐसा छोड़ना, ये तो आप ही बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो गया नहीं। तो देखो अभी आप कैसे राजनेता लोग हैं। आप पंचायत राज मंत्री हैं, काफी गांव में आप आज घूमे हैं 2 दिन में, तो गांव का विकास कैसा लग रहा है बंगाल में? देखो मेरा मंत्रालय है, पंचायत राज मंत्रालय है। ये पंचायती राज मंत्रालय के सिफारिश से फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हर पंचायत को डायरेक्ट फंड दिया जाता है। हम देते हैं स्टेट को, स्टेट ट्रेजरी के माध्यम से गांव के पंचायत में भेजती है। अभी मैं जितने भी गांव घूमा, मुझे कई गांव में एक भी जगह पे ना 14 फाइनेंस कमीशन का बोर्ड दिखाई दिया, ना 15 फाइनेंस कमीशन का बोर्ड दिखाई दिया। मैं कई राज्यों में जाता हूँ, वो राज्यों में मुझे दिखाई देता है लोगों ने जो काम किया है 14 फाइनेंस कमीशन में, 15 फाइनेंस कमीशन में, वो काम का बोर्ड वहाँ पे लगाते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन से ये काम हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दिया ना। वो चलो केंद्र सरकार के माध्यम से नहीं दिखाई दिया, तो राज्य सरकार के माध्यम से भी जो अभी 25 किलोमीटर जाने के लिए 20-25 मिनट लगना चाहिए, तो मुझे 1.25 घंटा लगा। तो आप समझ सकते हो रास्ते की हालत कैसी है। तो ये अगर स्टेट रोड है तो स्टेट की जिम्मेदारी है, नेशनल हाईवे तो हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, वो नेशनल हाईवे तो आप देख रहे हो ठीक ठाक है। तो इसके बारे में क्या आप सेंट्रल को कुछ रिपोर्ट देंगे? देखो भैया, ऐसा है, जिस गांव के लिए हम लोगों ने पैसा दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि गांव का विकास गांव ने करना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट सरपंच को पैसा दिया। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी नहीं बने थे उस वक्त 13 फाइनेंस कमीशन था। 13 फाइनेंस कमीशन का पूरे देश के लिए 5 साल का बजट था 58,000 करोड़ रुपया। आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, और मोदी जी बने उस वक्त 14 फाइनेंस कमीशन आया, तो 58,000 करोड़ से इमीडिएट उन्होंने 2 लाख करोड़ का बजट कर दिया। 2 लाख करोड़ का बजट यानी 3 गुना बजट को बढ़ाया, ताकि गांव में ज़्यादा पैसा जाए और गांव का विकास, हमारा सरपंच अपने मन मर्जी के मुताबिक गांव का विकास करे। फिर 15 फाइनेंस कमीशन आया, इसमें और 36,000 करोड़ रुपया बढ़ा के अभी 2,36,000 करोड़ उसका बजट है। तो हमारी सोच, जो मोदी जी की सोच है, महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव बनाने का, हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं कि मोदी जी का जो संकल्प है गाँवों के बारे में, वो संकल्प गांव कैसे बने, इसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। लेकिन अभी गांव में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लोगों को भेज के इसकी हम लोग मालूमात करेंगे, काम हुआ है नहीं हुआ इसकी जानकारी लेंगे, और अगर उसमें कोई हमको नज़र आया कि कुछ गड़बड़ हुई है तो निश्चित तौर पर
उसके बारे में हम लोग कार्रवाई के बारे में सुझाव करेंगे।